स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने बात किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, चलिए आज का क्लास अब शुरू करते हैं हम। तो उसमें हमने बात किया था कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉपर का ओर लेते हैं, उस कॉपर के ओर से क्या करते हैं, उसमें जो गंदगी होती है उसको अलग करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कंसंट्रेशन करना कहते थे। करने के बाद क्या होता है, ऑक्साइड में बदलते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से क्या करते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वह है आज का कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, हम इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, अब ये इसमें क्या है, करा है टॉपिक एल्युमिनियम। ओके, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि भाई इसके इम्पोर्टेंट ओर कौन कौन से हैं जिससे हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके जो इम्पोर्टेंट ओर हैं वह इस प्रकार है। वह हो गया आपको, पहला हो गया बॉक्साइट ओर। एल्युमिनियम का जो फर्स्ट ओर है उसका नाम क्या है, बॉक्साइट ओर है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। और सेकेंड जो इसका ओर है वह बच्चों है क्रायोलाइट है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6 होता है। तीसरा जो इसका ओर है उसका नाम है फेल्सफर, जिसका फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। और जो फोर्थ ओर बच्चों है वह ओर क्या नाम क्या है आपको, माइका है, जिसका फॉर्मूला होता है KAlSi2O10OH2। यह क्या है बच्चों, तो यह आपको हो गया, आपको है ना, माइका हो गया, जो कॉपर का फोर्थ ओर है। इस तरह से बच्चों कॉपर के ये चार ओर हो गए। इस चार ओर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इस ओर के नाम भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि एल्युमिनियम के चार ओर के नाम लिखिए। तो एल्युमिनियम के चार ओर आपको ये सब हो गए, है ना, इसको आप लिख सकते थे, है ना। तो इस तरह से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ जाते हैं, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अब इसमें से चिप और कौन है जिससे हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों वह चिप और कौन सा है, तो वह चिप और है आपको बॉक्साइट, है ना। चिप और कौन सा है, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इस चिप और से क्या करेंगे हम लोग, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन निम्नलिखित स्टेप्स में करेंगे। अब वह स्टेप्स क्या है, तो यह स्टेप्स जो पिछले वाले हमने पढ़ा था उस स्टेप से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है ना। उसमें हम क्या करते थे, कंसंट्रेशन करते थे, फिर उसको हम गर्म करते थे, फिर रिएक्शन करते थे। थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले एल्यूमिना बनाना है। बाकी प्रोसेस तो इसमें भी हम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, उसमें गंदगी हटा लेंगे। लेकिन गंदगी हटाने के बाद क्या करना है, हमें इसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है। मतलब जो आपके पास बॉक्साइट ओर है, उस बॉक्साइट ओर को हम क्या करेंगे, एल्यूमिना में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब एल्यूमिना में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने इसके बारे में बताया हुआ था। अब यहाँ पर भी समझो कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों कि द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर कैन बी डन बाय बेयर्स प्रोसेस। हमने बेयर प्रोसेस बताया था। उस बेयर प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेयर जो हमारे पास बॉक्साइट ओर है उस बॉक्साइट ओर को हम प्यूरिफाई करेंगे और उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, द पाउडर्ड बॉक्साइट ओर इज ट्रीटेड विथ हॉट कंसनट्रेटेड 45% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 473 to 523 केल्विन एंड 35 to 36 बार प्रेशर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका बॉक्साइट ओर है, जिस ओर को क्या किया आपने, पाउडर्ड कर लिया। उस पाउडर्ड ओर को क्या करना है, इस तरह से एक एपरेटर बर्तन ले लेना है। इस बर्तन में क्या करना है आपको, तो इस बर्तन में आपको कंसंट्रेटेड क्या करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। इसमें हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब ये कितना कंसंट्रेटेड है,
तो 45%, मतलब इसका क्या हो गया कि 40 ग्राम अगर क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसमें क्या होगा आपको 55 ग्राम क्या होगा आपको वाटर होगा, यह कंसनट्रेटेड हो गया आपको। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, या ये हमारा देखो अब ये हो गया आपको, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, बॉक्साइट ओर डालेंगे, जिस ओर को क्या करना है एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या किया हमने, बॉक्साइट ओर डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.2H2O। तो ये हमने बॉक्साइट ओर ले लिया। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है ना। कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, केल्विन पे, तो 473 से लेकर के 523 केल्विन पर इसको गर्म करना है। और प्रेशर कितना होना चाहिए उस पर, 35 to 36 बार प्रेशर होना चाहिए, उस पर हम गर्म करेंगे। तो क्या होगा, कह कि इन दिस प्रोसेस एल्यूमिना डिजॉल्व्स। अब इसमें जो ये एल्यूमिना है वह एल्यूमिना क्या हो जाएगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा। जिस तरह से आप पानी में चीनी डालते हो तो चीनी क्या होता है, घुल जाता है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, एल्यूमिना घुल जाएगा, फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमेट। और वो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमेट बनाएगा। अब यहाँ पर मैंने उस रिएक्शन को दिखा दिया जो मैंने यहाँ पे काम किया है। हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया जो 45% था, उसमें क्या किया हमने, बॉक्साइट ओर को डाल दिया। डालने से क्या होगा आपको, वह एल्यूमिना इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल करके एक सबस्टांस बनाएगा जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। यह सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और इस प्रोसेस को ही बच्चों क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हमने क्या किया, सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। अब इससे आगे क्या करेंगे हम, तो देखो कह रहा है कि द एल्यूमिनेट इन सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। अब यह क्या है, तो इसमें बेस मौजूद है, तो यह क्या होगा बच्चों, बेसिक होगा, बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो ये बेसिक नेचर का होगा तो उसे क्या करना होगा, हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एसिड नहीं मिलाएंगे हम, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला देंगे तो वो काफ़ी होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें पानी भी मौजूद है। तो पानी के साथ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है और वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज प्रिसिपिटेटेड। मतलब यह जो आपके पास एल्यूमिनेट था, इस एल्यूमिनेट में क्या किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया। तो अब ये क्या बना लेगा आपको, एल्यूमिनेट बना लिया आपको, जिसको एल्यूमिना कहते हैं। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी आपको आगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोक्साइड है तो क्या कहोगे, ये एक्स मॉलिक्यूल वाटर बना लेंगे। और यहाँ से क्या होगा आपको, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, जल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यह क्या है, तो यह आपको प्रिसिपिटेट के रूप में, यहाँ पे एस देख रहे हो ना, तो ये सॉलिड रूप में क्या होगा आपको, यहाँ से एल्यूमिना उसमें मौजूद होगा और यह क्या है, लिक्विड रूप में होगा, एक्वस रूप में होगा। तो इस तरह से हमें Al2O3 क्या हो गया, प्रिसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलो इससे आगे क्या कह रहा है, द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन। अब इस बॉक्साइट में जो एक गंदगी पाया जाता है बच्चों, वह गंदगी होता है सोडियम सिलिकेट। वह सिलिकेट गंदगी अभी भी उसमें मौजूद है। ठीक है, तो उसको हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड। अब उसमें ये गंदगी भी है तो उसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एल्यूमिना प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर्ड कर लेंगे, छान लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, उसको हम सुखाएंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्योर आपको एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन के रूप में मैंने दिखा दिया कि ये आपका एल्यूमिना था जो किसके रूप में था, आपको ये प्रिसिपिटेट के रूप में था। उसको क्या किया, हमने छान लिया, क्योंकि यहाँ पर ये घोल था ना, इसमें छानोगे तब ना अलग होगा। जैसे मान लो दूध में मक्खन बन गया है तो मक्खन को आपको छानना पड़ेगा ना, उसमें से पानी हटाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमें क्या करना होगा, इसमें से ये जो प्रिसिपिटेट है इसको अलग करने के लिए छानना होगा। उसको छान लिया हमने, फिर उसको सुखाया हमने और फिर उसको गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें जो वाटर देख रहे हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख रहे हो, यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा जो सिलिकेट था गंदगी वह भी निकल जाएगा। आपको क्या होगा, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहे हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है आपको। अब इस एल्यूमिना को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। जैसे इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस करोगे तो एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। आप इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब तो समझ ही रहे होगे। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या करना, उसको तोड़ना। तो ये जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ था आपको Al2O3, इसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ेंगे हम। अब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे तोड़ोगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सेटअप लगाना होगा। देखो कैसे करोगे आप। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरह से एक एपरेटस आपको तैयार करना होगा। इस एपरेटस में हमने क्या किया है, तो देखो इसमें हमने क्या ले रखा है, तो ये जो साइड में देख रहे हो ये क्या है, स्टील वेसल है। स्टील का हमने बर्तन लिया हुआ है विथ कार्बन लाइनिंग, जिसमें क्या हुआ है कि जो कार्बन होता है, जो क्या होता है क्या कहते हैं यहाँ पर, जो हमने लिया ग्रेफाइट लिया है, उस ग्रेफाइट से हमने इस तरह का लाइनिंग कर दिया है। किसके ऊपर, तो स्टील बर्तन के ऊपर में। तो इस तरह से हमने स्टील का बर्तन लिया जिसके ऊपर में क्या है आपको, तो इसका लाइनिंग है। फिर क्या किया हमने, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर में क्या रखा हमने, तो ये जो देख रहे हो ये जो इस तरह से स्ट्रिप रखा हुआ है, ये हमने ग्रेफाइट से हमने क्या किया, एनोड बनाया है। क्या किया हमने, ग्रेफाइट से इस तरह से एनोड बना दिया हुआ है। ऊपर में आपको कॉपर का क्लैंप लगा हुआ, कॉपर क्लैंप से क्या किया हमने, ग्रेफाइट को जोड़ दिया हुआ है जो एनोड का काम करेगा। और यहाँ पर जो स्टील है यह भी किसका बना हुआ है, कार्बन लाइनिंग का बना हुआ है, जो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अरेंजमेंट तैयार हो गया, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पोल तैयार हो गए। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको वो जो एल्यूमिना आपने प्राप्त किया था उस एल्यूमिना को इसमें मोल्टेन अवस्था में डाल देना है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मिलाना है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट देखो क्या क्या चीज़ मिलाना, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कहा कि क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al6। हम इसमें क्या डालेंगे, तो क्रायोलाइट डालेंगे और दूसरा डालेंगे हम फ्लोरोस्पर। इज एडेड टू एल्यूमिना टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। अब यहाँ पर ये दो सबस्टांस उसमें मिलाते हैं। इसको मिलाने का उद्देश्य होता है कि एल्यूमिना जल्दी पिघल जाए, क्योंकि वो जल्दी पिघलता नहीं रहता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, इस चीज़ों को मिला देते तो वो क्या होगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा। इसके अलावा करा कि एंड मेक द मिक्सचर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम ये चीज़ नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, मतलब वो आयन में टूटेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित नहीं होगा। अब जैसे समझो आप कि आप इस तरह से एक बर्तन ले लेते हो और इस बर्तन में क्या करते हो आप, डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हो आप। ठीक है, क्या ले लिया आपने, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। अब इसमें मान लो कि इस तरह से आप दो इलेक्ट्रोड डाल देते हो, आप एक कैथोड और एनोड डाल देते हो। अब इसको जब हाई सोर्स इलेक्ट्रिसिटी से आप जोड़ दोगे तो क्या इसमें करंट प्रवाहित होगा, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर करंट को कैरी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। लेकिन वहीं पर क्या करोगे आप, इसमें थोड़ा सा साल्ट मिला दोगे, तो साल्ट मिलाने से क्या होगा, वो साल्ट आपको टूट जाएगा Na+ में और Cl- में टूट जाएगा आपको। तो ये क्या करता है, उसको एक आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिस आयनिक मीडियम में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर मिला दिया। ये मिलाने से क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट करा कि द मोल्टेन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर इज देन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे इन एन आयरन टैंक। ये स्टील मतलब आयरन का ही बना हुआ टैंक है, लाइंड इनसाइड विथ कार्बन लाइनिंग, जिसको अंदर से हमने क्या किया है, तो ये कार्बन, ये जो देख रहे हो आप, ये कार्बन लाइनिंग हमने इस तरह से कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्यूमिना ले लिया हमने। एल्यूमिना में क्या किया, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर मिला करके, और उसको जो एक बर्तन हमने लिया था, आयरन टैंक लिया था जिसमें हमने कार्बन लाइनिंग कर दिया था, उसमें डाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो कहा कि कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड। ये जो देख रहे हो आप कार्बन लाइनिंग, यह कैथोड का काम कर रहा है।
एंड नंबर ऑफ कार्बन रड। अब इसमें देख रहे हो ये जो सारे कार्बन रड है, ये सारे के सारे कार्बन रड किसका काम कर रहा है, तो ये एनोड का काम कर रहा है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब जैसे ही ये जो देख रहे हो पॉजिटिव प्लेट देख रहे हो, निगेटिव प्लेट देख रहे हो बन गया हुआ है। अब इसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालोगे, आप मान लो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सोर्स से आप जोड़ दोगे इसको, इस तरह से आपने जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया आपने, तो कह रहा है कि Al3+ आयन आर डिस्चार्ज। अब ये जो देख रहे हो एल्यूमिना है, यह एल्यूमिना क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो Al2O3 था यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह आपको टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, Al3+ और ये टूट जाएगा आपको O2, यहाँ पर ये इस तरह देख सकते हो, ये O2- में आपको यह टूट जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से यह क्या हो गया, आयन में टूट गया आपको। अब ये जो आयन में टूट गया तो देखो कह रहा है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट Al3+, मतलब ये जो देख रहे हो Al3+ जो आयन है वह क्या होगा, आर डिस्चार्ज एट कैथोड, वह कैथोड से डिस्चार्ज होने लगेगा आपको। एंड O2- आर एट एनोड, मतलब इस सोल्यूशन में जो Al2O3 है यह टूट गया Al3+, O2- में टूट गया। अब ये Al3+ कहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, ख़त्म हो गया वो, तो कह रहा है वो कैथोड पर। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ था कैटाफोरेसिस एनाफोरेसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवार्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस पे प्लस होगा वह क्या होगा, निगेटिव के पास जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर जो Al3+ बना इसमें वह किसके पास जाएगा, तो ये जो देख रहे हो आप निगेटिव प्लेट जा रहे हो, है ना, इसके पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, यह डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो O2- था वो 2- क्या होगा आपको, तो वो O2- क्या होगा, इसमें माइनस है ना, तो ये जो पॉजिटिव देख रहे हो एनोड, उसके पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो अभी डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे, तो देखो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना ये न्यूट्रलाइज होगा, तो एल्यूमिनियम बनाया और ये जाकर क्या होगा, इसके ऊपर जाकर ये डिपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर देखो कि ये ऑक्सीजन- आयन है, यह क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बन के क्या होगा, यहाँ से बुलबुला बन के वो निकल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, यह डिपोजिट हो गया ना इसके ऊपर जाकर के कैथोड के ऊपर, तो यहाँ से आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। देखिए लास्ट पॉइंट में एल्यूमिनियम 10/10, इस तरह से आपने जो एल्यूमिनियम को आपने क्या किया, इस जगह पर जो डिपॉजिट करवाया आपने, इट कंटेन आयरन एंड सिलिकॉन, उसमें 99% प्योर है, तो 1% में क्या है आपको, उसमें अभी भी सिलिकॉन मौजूद है एज इम्प्योरिटीज, व्हिच इज़ फर्दर प्यूरिफाइड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया ही, अब इस तरह से एक बार और हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, हम जो नॉर्मल हमने कॉपर वो करते थे उसी तरह से इसका भी कर देंगे हम। तो क्या होगा आपको, वहाँ पर आपको प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा 99.9% प्योर होगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लिया है। अब इसका यूज़ क्या है, तो थोड़ा सा इसके यूज़ पे बात करें हम। तो कहा कि इट इज़ यूज्ड टू मेक डोमेस्टिक यूटेंसिल्स लाइक पैन्स, केटल्स। इसका इस्तेमाल बच्चों घरेलू जो बर्तन होता है, जैसे पैन हो गया, केटल हो गया, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दूसरा इसका यूज़ क्या हुआ, इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। बिजली का जितने भी आप तार देखते हो वो सारे के सारे तार किसके बनाए जाते हैं, तो वो तार आपको एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। इस तार का इस्तेमाल हम लोग घर में नहीं करते हैं। आप देखते होंगे सड़क किनारे जो पोल होता है, उस पोल पे जो बिजली का वायर होते हैं वह वायर सामान्यतः एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है। और घरेलू जो वायरिंग करते हैं वो हम लोग कॉपर का करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका यूज, इट इज़ यूज टू मेक रैपर फॉर फूड स्टफ एंड ड्रग्स। आप अगर होटल में जाओगे खाने के लिए तो वहाँ पर माने खाना खाया और कुछ पार्सल भी आप ले लेते हो, जैसे आप चपाती पार्सल के रूप में लोगे तो वो क्या करेगा, वो जो चपाती है, रोटी है, उसको क्या करेगा, लपेट के देगा। एक पन्नी जैसी संरचना देखती हो
देखते हो, उसमें क्या करता है, लपेट देता है आपको। वो क्या होता है, वह एक्चुअली एल्युमिनियम का फॉयल होता है। उस एल्युमिनियम के फॉयल में क्या करता है, आपका जो फूड स्टफ है, भोजन का सामान है, उसमें रैप करके आपको देता है। इसके अलावा जितने भी दवा देखते हो आप, जो भी मेडिसिन खाते हो, उसमें भी देखते हो कि वह आपको एल्युमिनियम का ही जो फॉयल होता है उसी में डाला हुआ रहता है, ठीक है, उसके थ्रू आपको मिलता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, इट इज यूज टू मेक बॉडीज एंड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना, बस हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब के बॉडी पार्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो लास्ट उपयोग क्या है, इट इज यूज टू मेक एंटी कोरिजन पेंट एंड इन एक्सप्लोसिव। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे पेंट होते हैं जो एंटी कोरिजन होता है, उसमें कोई जंग लगता नहीं है। तो ये जो एंटी कोरिजन पेंट होते हैं, वह पेंट बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो विस्फोटक सामग्री होता है, बम होता है, बारूद होता है, वह भी बनाने में क्या होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये? अब बच्चों कुछ एलॉय है, उस एलॉय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद एक बच जाएगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, वो पढ़ेंगे, वो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे। अब कौन कौन से एलॉय हैं, तो जैसे देखो बच्चों, एक एलॉय है जिसका नाम है ब्रास। आप एलॉय समझते हो ना, पहले उसको मैं जान लूँ कि एलॉय क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। जब मेटल को हम मिला करके मिक्सचर तैयार कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपको एलॉय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक एलॉय है, ब्रास है। अब ब्रास में क्या क्या चीज़ मिला होता है, तो ब्रास में आपको 60% आपको कॉपर मिला होता है और 40% क्या होता है, इसमें आपको जिंक मिला हुआ होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने में करते हैं, वायर बनाने में करते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन के पार्ट्स बनाने में हम लोग ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हो गया बच्चों, वह हो गया ब्रोंज। ब्रोंज में क्या होता है, तो 80% आपको कॉपर होते हैं, 10% उसमें क्या होते हैं, जिंक होते हैं, और 10% क्या होते हैं, उसमें टीन होते हैं, स्टेनम टीन। अब ये जो ब्रोंज होते हैं, इसका उपयोग आप लोग कहाँ करोगे, तो इसका इस्तेमाल भी खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। इसके अलावा जो स्टेनलेस कैन होता है ना, उस स्टेनलेस कैन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो एलॉय होते हैं बच्चों, वह होता है जर्मन सिल्वर, जिसमें 25% से लेकर के 30% तक कॉपर होते हैं और जिंक की मात्रा भी उतनी ही होती है, 25 से लेकर के 30% तक। इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है निकेल की, जो होती है 40 से लेकर के 50% तक निकेल होते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर वायर बनाने में करते हैं। और इसके अलावा जो रेसिस्टेंस वायर होते हैं, प्रतिरोध का तार होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, है ना, तो वो रेसिस्टेंट वायर बनाने में क्या होता है, हम लोग जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आप एकदम याद कर लेना, जी पे रखना है, क्योंकि ये जो है यह हर एक कंपटीशन में पूछता है। चाहे आप, है ना, आप अपना एकेडमिक हो, जैसे मतलब आप 12th में हो अभी, तो 12th बोर्ड का आएगा, उसमें कोई क्वेश्चन पूछता जाता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे वो आपको रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, है ना, बीपीएस यूपीएससी हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रास किन किन मेटल का मिक्सचर है। तो आपको इस तरह से क्या होगा, कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाएगा आपको कि इस मेटल का है, तो उसमें से टिक लगाइए आप। तो आपको अगर याद रहेगा तो ही आप टिक मार पाओगे, नहीं तो तुक्का मारोगे, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसी कारण से आपको बस 3 ही तो है, इसको याद कर लेना है। जैसे ब्रास है, तो ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज किस किस का है, तो कॉपर, जिंक और टीन का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर किसका है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिक्सचर है। बस इतने ही आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में, ठीक है। थैंक यू।